हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। पिछले वीडियो में मैंने मोल्स को डिफाइन नहीं किया था, कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे। आज हम मोल को डिफाइन करने जा रहे हैं और ये क्या है? इट इज़ इक्वल टू द मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड हैविंग नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स equal to those present in 12 ग्राम कार्बन ऑफ आइसोटॉप C12। तो C12 को ही यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, लेकिन मोल वर्ड किसने दिया? ओस्टवाल्ड ने प्रपोज किया था। फर्स्ट एट ऑल द मोल वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड ने प्रपोज किया था। जो मीनिंग ऑफ मोल है, मीनिंग ऑफ मोल ये हीप होता है, यानी इसका मतलब ढेर होता है। ढेर इस तरह से ढेर। अब देखिए, कार्बन एटम के मास को जो है, वन एटम का मास जो है, सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए फाइंड आउट किया गया था। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से। इस मेथड में वन एटम ऑफ C12 का जो है मास को जो निकाला गया, वो कितना निकाला गया? 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये है वन एटम ऑफ कार्बन 12 का मास, यानी मास ऑफ, ठीक है ना। तो ये फाइंड आउट किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम C12 कार्बन is equal to 1 atom of C12। चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, बात एक ही हुआ। Therefore ट्वेल्व ग्राम का ऑफ C12 कार्बन का कितना होगा? इतना ग्राम कार्बन C12 का में एक एटम होता है, यानी एक एटम का मास इतना है, तो इसमें कितना होगा? तो क्या करना पड़ेगा? 12/1.992648 10⁻23। ये कितना हो जाएगा? 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स। तो 12 ग्राम कार्बन, ये 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स इतना होना चाहिए। यही आपका क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। यही आपका एवोगैड्रो नंबर है, जिसको हम कैसे दिखला रहे थे? Na से दिखला रहे थे। तो कल का जो क्वेश्चन है वो क्लियर होता जा रहा है कि यस, ये सब चीज़ों को जो बताया जा रहा है, जैसे कि मास को जो निकाला जा रहा है, गिवन अमाउंट जो है, तो गिवन अमाउंट अगर जो है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की इक्वल टू नहीं होगा तो 1 मोल हो ही नहीं सकता है। 1 मोल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उतने में इतनी जो है मॉलिक्यूल्स होंगे।
तो बात तो क्लियर हो गया। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये बात को क्लियर करता है। अब ये किसके लिए हो गया? जो आप एलिमेंट को ले रहे हैं, जो आप कंपाउंड को ले रहे हैं, और उसी के लिए यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को दे रहे हैं। और उसको हम क्या काम कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स से ही हम उसको वॉल्यूम में जा रहे हैं, हम आयंस में भी जा सकते हैं, हम चार्ज में भी जा सकते हैं। तो कई तरह के यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, AMU में भी जा सकते हैं। तो अब हम इसके बाद एग्जांपल्स को लेके चलते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, इसके सिलेक्टिव एग्जांपल्स को देखें। जैसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कह रहा है कि 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 4 × 10⁻23 एटम्स ऑफ C14 के लिए। 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। ये 1 ग्राम एटम क्या हुआ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। वन ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल होता है। 1 मोल एटम, जिसको कि हम N से रिप्रेजेंट करते थे। तो अल्टीमेटली अब बात इसका क्लियर हो गया होगा कि N का जो वैल्यू है वो W/m है, और आपको अमाउंट निकालना है, मॉलिक्यूलर मास इसका आप सल्फ़र का 32 जानते हैं, तो W लिख देंगे यहाँ पर, अमाउंट इन ग्राम में आएगा और 32 कर देंगे। और इसका तो वैल्यू आप जान ही रहे हैं, तो W = N × 32 = 1 × 32 = 32 ग्राम हो जाएगा। 32 ग्राम हो जाएगा, यानी 1 ग्राम एटम को हम 1 मोल एटम कह सकते हैं, और ये जो है नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल टू होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है, हम आपको इसके बेसिक चीज़ों को बताने के लिए ही हमने एग्जांपल को सिलेक्ट किया है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल को अगर लेके चलते हैं, या मॉलिक्यूलर मास को अगर उसमें लेके चलेंगे, तो मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल। फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी N हो जाएगा। अल्टीमेटली N इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/m हो जाएगा, और W इक्वल टू क्या हो जाएगा, N × m हो जाएगा। तो गिवन तो 1 है, और अब इसका CO2 का कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, 44 ग्राम। तो 2 का आंसर तो क्लियर है। अब थर्ड वन है, इतना एटम्स है और इसका आपको निकालना है, मास निकालना है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए आपको हम बता चुके हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स के लिए क्या लिखते थे। तो अब यहाँ पर हम, चूँकि क्वेश्चन तो ये क्लियर है, ये सब तो हो ही चुका है और ये आप देख ही चुके हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ दे करते हैं। नंबर ऑफ atoms of C14 N × Na हो जाएगा। और इसको अगर हम लेके चलें तो W/m × Na हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ एटम्स तो आपको गिवन है, प्रोवाइडेड है, इतना है। आपको निकालना क्या है, W, और इसका आप जान ही रहे हैं कि 14 हो जाएगा। तो आप W की वैल्यू निकाल सकते हैं।
और W इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C14 इंटू M अपॉन Na हो जाएगा। Na हो जाएगा। क्या होगा तब, इसके आगे देखिए। अब यहाँ था 4 इंटू 10⁻23 था, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये तो वैल्यू कैंसिल हो गया, 56 अपॉन 6.02 हो गया, मीन्स 5600 अपॉन 602 हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसको आप सिंप्लीफाई करके ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए आते हैं। आइए एग्जाम्पल्स 6 को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 52 AMU ऑफ हीलियम। अब AMU में गिवन अमाउंट है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो इजी, केयर कीजिएगा। गिवन अमाउंट, W इक्वल टू 52 AMU। अब आपको इसके बारे में हमने क्या बताया था, इसमें ये था 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na, एवोगैड्रो नंबर का। अब वो AMU में है, अब इसको अगर उसमें ले आकर के इससे AMU को उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेफिनेटली ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बात तो क्लियर हो गया, 52 इंटू 1/Na, और ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। तो गिवन अमाउंट तो दिया है, अब इसका एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना होगा 4। तो कितने क्या दिया है एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो m की जगह पर इसको लिखेंगे, यूज़ तो करेंगे जैसे हम बताए थे कल। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एटम्स पूछा है, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ He इन 52 AMU में कितना होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स की जब बात आ गई तो हम क्या लेंगे, N इंटू Na हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए W/M इंटू Na है, W की वैल्यू कितना है 52/Na, तो यहाँ पर तो हमारा 52/Na आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा Na तो पहले से है और M की वैल्यू कितना है 4, तो Na से Na तो कैंसिल हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा 13 एटम्स हो जाएंगे, 13 इसमें एटम्स हो जाएंगे। तो बात तो क्लियर हो गया, 13 एटम्स हो जाएंगे। अब एटम्स हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए आपको एटम्स दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स एटम के फॉर्म में कैसे लिया जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम जो कि गिवन अमाउंट में है, n इक्वल टू अगर लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स को लेके चलते हैं, तो अब नंबर ऑफ एटम्स को लिया जाए,
तो नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स को ले लेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से। यानी कितना हो जाएगा 13/6.02 इंटू 10⁻23। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर माइनस हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। यानी कि पूरा कैलकुलेशन में जाइएगा तो 13,00,602 इंटू 10⁻23 मोल्स, तो 10⁻23 मोल्स आ जाएगा। तो n का जो वैल्यू आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गया। यानी कि अगर AMU में दिया हुआ है तो सीधे सीधे क्या करना है कि नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए, अगर एटम है या मॉलिक्यूल है तो सीधे एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए, और अगर उसका जो है नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना है तो एटम्स में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। यानी इसका कोई यूज़ नहीं रहा। तो ये क्वेश्चन जो 52 AMU ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ये NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर जो है 7 देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज को पूछा गया है ऑफ 180 AMU, ये AMU है। तो फिर वही क्वेश्चन आ गया AMU ऑफ कार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट में, तो कार्बोनेट में चार्ज है कितना, तो आप देखिए 2 माइनस है तो चार्ज है कितना, 2 माइनस है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कार्बोनेट का एटम्स निकालिएगा तभी ना उसमें उसका मल्टीप्लिकेशन दीजिएगा, तो नंबर ऑफ़ एटम्स ना निकालना पड़ेगा आपको। और नंबर ऑफ़ एटम्स निकालने के लिए अभी हमने तरीका आपको बता ही दिया। क्या बताया कि नंबर ऑफ़ एटम्स निकालना, अगर AMU भी दिया है तो NaCN तो कैंसिल हो गया था, आप देखे थे NaCN तो कैंसिल हो गया था। बस इसको करना क्या है, ये 180 में आपको डिवाइड करना है इसका मॉलिक्यूलर मास का, क्योंकि मॉलिक्यूल है ना, ये कार्बोनेट आयन के फॉर्म में मॉलिक्यूलर है, तो इससे आपको डिवाइड करना है, यानी 180/60। तो क्या रिजल्ट आ गया, 3 आ गया। और 3 को आप जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और 1 पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 है, तो आंसर तो क्लियर हो गया। लेकिन देखिए नंबर ऑफ atoms in 180 AMU of carbonate is equal to कितना हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आप केयर कीजिएगा, हमने बता दिया कि W/M लिखिएगा और इनटू हमने पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ही ले लिया। अब ये नहीं कि ऐसे लिखा जाता है, वहाँ पर सब रीज़न के साथ हमने बताया है। तो 180 अपॉन जो है 60, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी आपके पास क्या है, आपके पास क्या है 3 CO3 पर 2 माइनस यानी 3 है, एटम्स इसके 3 है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, तो चार्ज को लेना है तो 2 का तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 एटम है तो 6 हो जाएगा। और एक चार्ज पर जो वैल्यू होता है एक चार्ज का 1.6 इन 10⁻19, तो कितना हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻19, क्या हो जाएगा ये आपका कूलम हो जाएगा। तो अमाउंट
अमाउंट ऑफ चार्ज जो हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज जो हो गया वो कितना हो गया, 9.6 × 10⁻19 कूलम का हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो देखिए इसके बाद अब हम और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप लोग को ये पढ़ाई कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो फिर आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स इट ऑल।